जैसे ही देश आजाद हुआ, आंध्र प्रदेश में एक नाम 1953 की कहानी है। एक नाम था श्री राम पुल्ला। इस आदमी का कहना था कि हमारा भाषा, आंध्र प्रदेश का जो भाषा है वह चाव माव खाओ है ना। तो हमको भाषा के आधार पर हमारा राज्य को अलग कर दो। उस समय जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेहरू जी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, हम भाषा के आधार पर किसी भी राज्य को अलग नहीं कर सकते हैं। अब ये आदमी क्या किया, 84 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठा। 84 दिन। अब भूख हड़ताल पर बैठते के साथ 85 दिन में मर गया। अब जब मर गया तो आओ चाव वाला आदमी जो है इसके अर्थी को लिया और कहा कि गलती क्या किया भाई। मान लिया जाए हमारा भाषा हिंदी भाषा नहीं है, तेलुगु भाषा है, हम तेलुगु भाषा बोलते हैं, तो उस भाषा के आधार पर हम अलग राज्य बनाना चाहते हैं, तो गलत क्या है। कुल अपना अपना तलवार निकाला और प्रशासन विभाग को जलाने लगा, रोड जाम कर दिया, ऐसे वैसे कर दिया। अंत में जवाहरलाल नेहरू जी आए, कहे कि देखिए हमने भाषा के आधार पर हम राज्य को गठन नहीं कर सकते। लेकिन उस समय एगो जज था जिसका नाम था फजल अली। फजल अली को कहा कि आप कुछ उपाय कीजिए और इस दंगा को शांत कीजिए। तो फजल अली ने एक कानून बनाया कि देखिए हम आंध्रा को अलग कर देते हैं, आंध्रा को अलग कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिहार का आदमी वहाँ बसना चाहे तो आप नहीं बसने दीजिए। हम भाषा के आधार पर अलग कर देते हैं, लेकिन भाषा बोलने के आधार पर कोई बसना चाहेगा तो उस पर आप बसने दीजिएगा। तो इस पर ही मान गया और 7वां संशोधन के तहत 1556 में आंध्र प्रदेश को क्या किया गया, भाषा के आधार पर अलग किया गया। अब जैसे ही इसको अलग किया गया और कुल राज्य भड़क गया। महाराष्ट्र कहा कि हम मराठी बोलते हैं, हमको भी अलग करो, हम उस सब नहीं जानते। गुजरात कहा कि हमको भी अलग करो, हम गुजराती बोलते हैं। बिहार भी कहा हमको भी अलग करो, है नहीं कि कोई मतलब है। एगो तो कर दे अलग, हमरा नहीं कर भी अलग, हमरो करी अलग। अब नेहरू जी बड़ा अच्छे पड़ गए। अब इसमें क्या हुआ कि अब जो है सब अपना अपना मांग करने लगा। तो इसमें 14 राज्य और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन करके अलग हुआ। 14 राज्य और 14 छो कितना हो गए 20, अखने है 8 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य। तो इस तरह से राज्यों का गठन किया गया। कहे का मतलब ये हुआ। अब एक आप समझिए, कार्यपालिका बराबर दिक्कत होता है। कार्यपालिका किसे कहते हैं? कार्यपालिका, न्यायपालिका और क्या है जी, विधायिका।
विधायिका। देखिए तीनों जो है अलग अलग है। विधायिका उसको कहते हैं जिसे संसद है, तो संसद को क्या कहेंगे? विधायिका कहेंगे। और कार्यपालिका उसको कहेंगे जो संसद में काम करता है, जैसे मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद जो इसमें काम करता है। और न्यायपालिका कहेंगे राष्ट्रपति को, न्यायपालिका कहेंगे राष्ट्रपति। अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री को पद से हटाना है, कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएगा। बिहार में राज्यपाल को हटाना है, किसको, कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएगा। तो ये हम आपको समझाए है ने। अब आगे चलिए, हम पिछले बार पढ़ा रहे थे गुप्त वंश। तो गुप्त वंश में कुछ अधूरा काम छोड़ के गए थे। कहता है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय उसके फरहान, चीनी यात्री था एगो फरहान, ये आया था भारत चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। ये सबसे पहले कहाँ गया? नालंदा। उसके बाद गया गया, उसके बाद गया वैशाली, उसके बाद गया श्रावस्ती, उसके बाद गया कपिलवस्तु। कपिलवस्तु कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। और वहीं पड़ता है लुम्बिनी गांव, वहीं पड़ता है गौतम बुद्ध का जन्म। कालिदास जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे। कालिदास है ने, कालिदास जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के थे। अमर सिंह उन्हीं के समकक्ष था। अमर सिंह। भाट परत, भाट परत उन्हीं के समकक्ष था, है न। बतलर मर्द, बाहरूची, बतलर मर्द, बाहरूची, ये सब क्या था? इन्हीं के शासन काल में था। उसके बाद आता है कुमार गुप्त। कुमार गुप्त, देखिए कुमार गुप्त जैसी आवे तो सीधे करना, कुमार गुप्त जैसी आवे और उसी का नाम नालंदा विश्वविद्यालय इसने बनाया। बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय है नहीं। उल्लेख मिलता है सबसे ज्यादा कुमार गुप्त के राज में। अन्य उपलब्धि क्या था? महेंद्र द्वितीय, श्री महेंद्र की उपाधि धारण की थी। महेंद्र अश्वत्थ का इसने मयूर सिंहासन का रचना किया था। और इसका अभिलेख जो है बिल्लाई, अमनसोन और कब्रनंदा में मिलता है। 3 गो अभिलेख इसका मिलता है। उसके बाद इसका एक पुत्र होता है स्कंदगुप्त। कुमार गुप्त के बाद स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो था वो कुषाण सिक्का चलाया था, हुर्नों को पराजित किया था
और जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त का वर्णन मिलता है और इसने सुदर्शन नामक झील का मरम्मत करवाया था। सुदर्शन नामक झील जो था उसका ये मरम्मत करवाया था। उसके बाद आता है भानुगुप्त। देखिए, गुप्त वंश का अंतिम शासक था भानुगुप्त। पूछेगा कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो भानुगुप्त था। इसके काल में मंदिर बनाया गया। भानुगुप्त ने मंदिर बनाया। अब मंदिर किसका बनाया, तो जबलपुर का मंदिर बनाया। जबलपुर में द्वारका दुर्गा माता का मंदिर है, इसने बनवाया। कन्नौर में मंदिर बनाया है ने। भव्र में शिव मंदिर बनाया। भव्र में शिव मंदिर बनवाया। माने विष्णुगुप्त जो था, भानुगुप्त का जीवन मंदिर बनाने में ही लग गया। और इसने कुछ रचनाएं की थी, जैसे देवी चंद, एगो होता है मुद्रा राक्षस है ने, उसको किसने रचवाए थे? कालिदास ने रचना किया था। शकुंतला, मेघदूत, रघुवंश, बृहद संहिता है ने। आर्यभट्ट ने रचना किया था सूर्य के सिद्धांत का, सूर्य के वर्णन का है ने। और पंचतंत्र विष्णु शर्मा का रचना किया था। कंदमूल, मच्छाधारी। देखिए, ब्रह्म निर्माण, तो ये सब जो है इसने रचना किया, किताब को छापा। तो यही सब जान लीजिए कि किताब को छापा किसने? विष्णुगुप्त ने। मंदिर किसने बनवाया? विष्णुगुप्त ने। अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा, जरा सा निर्भर करता है। आज तक इतना ही, कल पूछेंगे जलवायु।